नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी चंदौली की, जहां मानसून से पहले बाढ़ और अन्य आपदाओं से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां सोना मेडिहब हॉस्पिटल में के जनरल वार्ड में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। रीवा जिले के मनगवा तहसील क्षेत्र के ग्राम बोडवा निवासी सुदर्शन प्रसाद मिश्रा ने रामपुर हल्का की पटवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी एवं मुश्तरका भूमि से बिना किसी वैधानिक आदेश और बिना सूचना दिए उनका नाम हटा दिया गया। जानकारी के अनुसार सुदर्शन प्रसाद मिश्रा पिता अयोध्या प्रसाद मिश्रा ने बताया कि ग्राम रामपुर पटवारी हल्का सिरसा स्थित आरजी क्रमांक 8 में उनका पुश्तैनी कब्जा है। आरोप है कि संबंधित पटवारी वीरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा बिना किसी आदेश एवं पूर्व सूचना के उनके नाम को भूमि अभिलेखों से हटा दिया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उन्होंने इस संबंध में पटवारी से जानकारी मांगी तो संतोषजनक जवाब देने के बजाय कथित रूप से उन्हें धमकाया गया। सुदर्शन प्रसाद मिश्रा ने बताया कि उन्होंने मामले की शिकायत एसडीएम कार्यालय में भी की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित पटवारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने और भूमि अभिलेखों में हुई कथित गड़बड़ी को सुधारने की मांग की है। वहीं मामले को लेकर क्षेत्र में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जी मर्जी है, आप जाओ, आप आ जाओ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। और हमारा आपका जो लेखा जोखा है बाकी ठीक है, जी जी वो तो है जी, लेकिन आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ये मेरी बात का ख्याल है, ना कुछ हासिल कर पाया है ना हासिल कर पाओगे। ख्याल है बाकी आप करो। जी जी रोज बैठे थे, तहसीलदार रोज बैठे थे जी, हमारे झाटे में आई और तहसीलदार वीरेंद्र तिवारी ही रहेगा। आप विपेंद्र का हम मालिक हैं, भाई मन की बात की है। लेकिन अब तोहका कहा ज्ञान उपजा है, ज्ञान दौड़ायल है, अब तोहका कुछ ना हासिल हो ये बताई दी जी। हमारे सिस्टम से जलवा तो सगला चीज है जी। अब के बाद तो हर मर्जी है। हम भाई को सुनिए राजा को आई, ओके बाद हुआ मैंने प्रहलाद पटेल के जब उनका भाई आया है नीलेश वो भाई हैं, लेकिन मैं केवल प्रश्न देने गया, टीका दे गए, विपेंद्र का दे गए। अब विपेंद्र का ठिका जो ज्ञान ऊपर एक भी नहीं चाहिए सर, हमको अपना हिस्सा चाहिए। हमको यहाँ पर जहाँ ज्ञान देने लगे हो ना, हम ही ज्ञान दे लगे ना बोला, हम अपना को हम दिल से मानते हैं, भले हम कुछ बोलते हैं आपको ये क्यों नहीं मानता है। हम जब मानते हैं तो पहले सीधे कल हमारे घरे गई थी, हम रीवा पहुँच रहे हैं या बाहर जावा, फिर अब उसके बाद हमसे बताओ। बिल्कुल हम तो तुमका मानी ना, ये राजा इजहार जरूरी, हम कुछ नहीं मानेगा जी, बहुत कुछ कर दे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। आनंद महिला पुलिस स्टेशन की 2 महिला पुलिसकर्मी, एक एएसआई और एक हेड कांस्टेबल अहमदाबाद एसीबी के जाल में फंस गई। आरोप है कि घरेलू हिंसा की शिकायत के मामले में पासपोर्ट जब्त न करने और मामले में राहत दिलाने के एवज में 1.10 लाख की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने ट्रैफिक पुलिस पोस्ट के पास जाल बिछाकर दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। आनंद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर मेहमान की रिपोर्ट। बलिया के बालखंडी नाथ मंदिर परिसर में चल रही 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि शिव भक्ति से सभी पाप और कष्टों का नाश होता है तथा शिव का स्मरण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरा पंडाल हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, चिकित्सा और सुरक्षा की व्यवस्था की गई, जबकि मंत्री के अनुज धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों ने आरती एवं प्रसाद वितरण किया। वहीं बासडी रोड के ड्योली में चल रही कथा में भीड़ को देखते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा एनसीसी तिराहा से कार्यक्रम स्थल तक निःशुल्क बस सेवा शुरू कर श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित की गई। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
भरतपुर में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भैराणा धाम रीको जमीन विवाद पर कहा कि सरकार साधु संतों के साथ बैठक कर बातचीत के जरिए समाधान निकालने को तैयार है और इसे आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए किसी भी तरह के राजनीतिकरण पर टिप्पणी की। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में 9 नए हाईटेक बस स्टैंड बनाए जाएंगे और रोडवेज सेवाओं के आधुनिकीकरण के तहत नई बसें व इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जा रही हैं। साथ ही भरतपुर सहित कई स्थानों पर बस स्टैंड विकास की प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको बताऊं, हमने कार्रवाई पिछली सरकार ने अगर एक भी यूनिवर्सिटी की जांच करी है तो बता दें 5 साल में मैंने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में 10 यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिनकी जांच चल रही है और एक यूनिवर्सिटी को तो हमने उसको हटाई दिया, उसकी मान्यता खत्म कर दी और वहाँ पे हमारे प्रशासक लगा दिए और इनकी भी उससे एसओजी की जाँच हुई और भी हमारी 2-3 यूनिवर्सिटी की एसओजी से जाँच हो रही है और जहाँ जहाँ घपला मिल रहा है, जहाँ जहाँ गड़बड़ी मिल रही है उसके साथ हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं उसमें भी शिकायतों के आधार पर उस वीसी को हटाने का हमने काम किया था। जैसे ही मुख्यमंत्री जी के हमारे संज्ञान में आया तो उस हमने लेने का काम किया और निश्चित रूप से जहाँ भी गड़बड़ होगी हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, आपको एक वैश्विक समस्या हमारे इस पूरे विश्व में वैश्विक समस्या है, आपको पता है, और जब भी वैश्विक समस्या हो या वैश्विक महामारी भी आई उसका भी सामना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सफलतापूर्वक किया। अभी कुछ समय के लिए एक वैश्विक समस्या बनी है, इससे कुछ कीमतें भी बढ़ी हैं, कुछ हमने उनको सही तरीके से वितरित करने का काम भी किया और जब ये समस्या से निजात पाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया है और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में इस समस्या से निजात। ये बड़ा इश्यू है रास्ता आपका विधानसभा क्षेत्र है। देखिए, आपने हटके मेरे विधानसभा के बारे में पूछा है। निश्चित रूप से हम दादू दयाल महाराज और वो स्थान हमारी आस्था का केंद्र है और उस आस्था से हम जुड़े हुए हैं। रिको बहुत पहले से आया हुआ, रिको का वह काम चला, लेकिन जब वो रोडे वोडे तैयार होगी, सब कुछ होगी, उसके बाद में ये बात हमारे जो साधु संतों ने मुझे बताया कि हमारी जो समाधियाँ हैं उन समाधियों को रिको बढ़ रहा है। तो मैं गया, उन्होंने उनकी समस्या बताई, निश्चित रूप से उसी समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन उसके बाद में समस्या के बाद में वो क्या कि एक तरह से एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुका था। निश्चित रूप से हम उनके साथ हैं, संत महात्माओं जो भी सरकार और संत बैठकर निश्चित रूप से उसका समाधान करेंगे। कि जिस तरह से पहले की सरकार और पहले के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम यहाँ से 15 पैसे भेजते हैं, यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 15 पैसा जाता है। आज डिजिटल युग में जिसने 1 रुपया दिया तो 1 रुपया ही जाता है, इसलिए ऐसा काला धन अब वो वाली नहीं है कि बीच में बिचौलिया कोई खा जाता है। इसलिए आज जो डिजिटलाइजेशन का जमाना है, इसमें लोगों के खाते में सीधा पैसा आ रहा है, कई बिचौलियों में पैसा नहीं जाता। नहीं, जो कांग्रेस के शासन में जो काला धन वापिस आया, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, हम काला धन किस तरह से बता रहे हैं? डाटा पूछे, डाटा बता रहे हैं। 15 लाख का दिया था सर एक चीज, बस रोडवे बस स्टैंड के लिए केंद्रीय बस स्टैंड है, देखिए अभी हमने 3 साइड के अंदर चल रहा है। आपको बताएं, जब ये हमारी माननीय भजनलाल जी की सरकार आई, उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें एक भी नई बस उस 5 साल में नहीं खरीदी। हमने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने करीब 900 नई बसें खरीदी और 300 बसें अभी इलेक्ट्रिक बसों का भी टेंडर निकाले और उसके अलावा आपको बताऊं, उसमें पैनिक बटन हमने लगाए हैं, उसमें गाड़ियों में अच्छी सुविधा देने का हमने काम किया, जिससे कोई महिला के साथ भी कुछ हो जाए तो उसमें एक कमांड सेंटर पे वो बटन जाएगा और निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा के लिए भी होगा। हमें बस स्टैंडों के लिए जो हमारे बस स्टैंड जो जीर्ण शीर्ण हो गए थे उनकी भी हमने अभी 9 या 10 बस स्टैंड हमने अभी बीओटी आधार पे उनको वो निकाल रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें हम एक अच्छा बस स्टैंड जिसमें अच्छी एक्टिविटीज हो वो भी कर रहे हैं और जितने पुराने आपका यहाँ का भी बस स्टैंड था वो भी हमने
सेंक्शन करके वो भी चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। उस बस स्टैंड को भी हम अच्छा बनाने की काम कर रहे हैं और राजस्थान में जितने भी बस स्टैंड है हमने उनको चिन्हित किया है, कोई ग्रीनशीट है उनको हम निश्चित रूप से दोबारा उनका अच्छा करेंगे। और जो नए स्वीकृत हुए आपके भरतपुर में ये अपने बाद में करौली के केला देवी दरोगावाड़ा महुआ ये भी हमने सेंक्शन किया, उनका भी काम चल रहा है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। बुलंदशहर के पहासू कस्बे में अलीगढ़ चौराहे पर लगे सरकारी सीसीटीवी कैमरे कई महीनों से खराब पड़े हैं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए सामने आए हैं। खंभों पर लटके इन निष्क्रिय कैमरों ने स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद कैमरे शोपीस बने हुए हैं, जिससे कस्बे की निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। चंदौली में मानसून से पहले बाढ़ और अन्य आपदाओं से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। तहसील सदर के ग्राम पाड़िया में हुए इस पूर्वाभ्यास का जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने निरीक्षण किया। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें शामिल रहीं। इस अभ्यास का उद्देश्य आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों और आपसी समन्वय की जाँच करना था, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। आज जनपद चंदौली में हमारे यहाँ 5 जगह पे मॉक ड्रिल है। अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करके मॉक ड्रिल कराई जा रही है, जिसका मकसद ये है कि आपदा के समय हमारे विभागों के बीच में कैसे समन्वय होना चाहिए और कैसे हमारा इमरजेंसी रिस्पांस होना चाहिए, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। अभी हम लोग भी एक सिनेरियो पे आए हुए हैं। यहाँ पे गड़ाई नदी पे अगर सिचुएशन क्रिएट होती है कि पानी बढ़ जाता है और रूट बंद हो जाएगा, तो कैसे वैकल्पिक व्यवस्था क्रिएट करके इमरजेंसी रिस्पांस करना है। तो यहाँ पे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, पशुपालन विभाग, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट एंड हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं। तो अभी 1 बजे से हम लोग यहाँ पे एक मॉक ड्रिल करके ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विभागों के बीच में समन्वय हो और हमारा इमरजेंसी रिस्पांस अच्छा हो। और इस तरीके की मॉक ड्रिल्स आगे भी हम फ्यूचर में कराते रहेंगे, ताकि अलग अलग तरीके की जो भी आपदाएं जनपद में आ सकती हैं, उसके लिए जनपद के सभी डिपार्टमेंट हमारे हमेशा तैयार हैं। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। जमुई के झाझा थाना क्षेत्र के चपुलवा गांव के पास कुम्हेनी डैम से गुरुवार सुबह एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान बांका जिले के चांदन थाना क्षेत्र के चतराहन गांव निवासी 18 वर्षीय छोटेलाल हंसदा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार वह मंगलवार देर शाम अपने एक साथी के साथ प्रेमिका से मिलने गया था, जहां कथित रूप से विवाद के बाद उसकी पिटाई की गई और बाद में वह लापता हो गया। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने तलाश शुरू की और गुरुवार को डैम से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की जाँच जारी है। जमुआ से सी न्यूज संवाददाता बीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जोधपुर के पावटा बी रोड स्थित सोना मेडिहब हॉस्पिटल में बुधवार शाम प्रथम तल के जनरल वार्ड में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। उस समय वार्ड में 8 मरीज भर्ती थे, जिन्हें अस्पताल स्टाफ, दमकल विभाग और पुलिस की तत्परता से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक जांच में एसी डक्ट में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। दमकल की कई गाड़ियों ने करीब 30 मिनट में आग पर काबू पाया, जबकि 6 मरीजों को एहतियातन अन्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया। समय रहते की गई कार्रवाई से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। जा रहा था, दुकान जा रहा था, रास्ते में धुआं निकलता रहेगा, सीधा ऊपर चढ़ गया। तो 5 एसी एक साथ लगे था, वहाँ आग लग रही थी। आग लग रही तो आवाज हाका कर करके उसको बाहर बुलाया लोगों को और सबको कहा पेशेंट को नीचे ले जाओ। अब एक ही गली थी, अंदर घूम हो गया, लाइट नहीं, और एक एक करके सबको बाहर लेके आ गए। सबको सकुशल है। आपका नाम क्या है? शमशा खत्री। कुछ देर पहले यहाँ आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो फायर ब्रिगेड की मदद से हम आग बुझा रहे हैं। लगभग आग को नियंत्रण पा लिया गया है। कोशिश कर रहे हैं जल्दी आग को बुझा कोई किसी तरह की जनहानि नहीं फिलहाल अभी नहीं है और भी पता कर रहे हैं। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। महाराजगंज में मानसून से पहले बाढ़ से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ, पीएसी और पुलिस के साथ मॉक ड्रिल का आयोजन किया। अभ्यास के दौरान नौतनवा तहसील परिसर में बाढ़ की स्थिति में 45 लोगों के फंसने होने की सूचना पर राहत एवं बचाव टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि नेपाल से आने वाली नदियों के कारण हर वर्ष बाढ़ की स्थिति बनती है, इसलिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र में बच्ची से बलात्कार के प्रयास के आरोपी को कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में फंसाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों और महिलाओं ने पुलिस चौकी का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने से स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। प्रदर्शनकारी महिलाएं आरोपी को निर्दोष बता रही हैं और पुलिस कार्रवाई के विरोध में उन्होंने रोड जाम कर दिया। इसी बीच पुलिस द्वारा ग्राम प्रधान शोभित को हिरासत में लिए जाने पर महिलाएं और उग्र हो गईं और पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करते हुए उनकी वर्दी फाड़ने का प्रयास किया। पुलिस ने अपने बचाव में लाठियां चलाने की बात कही है। वहीं घटनास्थल पर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भारी संख्या में खुटार पुलिस बल तैनात है और महिलाओं ने किसी तरह पिट रहे लोगों को बीच बचाव कर बचाया। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रवि की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।